3000 वर्कर्स और 300 इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत से सन 2018 में तैयार की गई ये मूर्ति अब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों की लिस्ट के शिखर पर है। अमेरिका की एक कंपनी स्काईलैब ने इसकी स्पेस से खींची गई फोटो शेयर करके ये साबित किया है कि ये स्पेस से भी आसानी से दिखाई देती है। 182 मीटर यानी कि 587 फीट की ऊंचाई पर बने इस मूर्ति को इससे 7 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा शख्स भी आसानी से देख सकता है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से बनाई गई इस मूर्ति को बनाने में सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन क्या सच में ये टूरिस्ट का ध्यान अपनी ओर खींच पाई? क्या सच में सरकार का जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिए गए अमूल रुपयों को खर्च करना सही साबित हुआ? जानने के लिए देखिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं किसानों के नेता और भारत के लौह पुरुष कहलाए जाने वाले महान शख्स सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई इस मूर्ति के बारे में, जो भारत के राज्य गुजरात में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 552 राज्यों को एक करके सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया की नींव रखी, इसलिए इस मूर्ति को एकता का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। मतलब आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये हमारे भारत में एकता का प्रमाण बनेगी, जिसकी जरूरत आज के समय में काफी हो गई है। इस मूर्ति का निर्माण पूर्णतः भारत में ही किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टोब्रो LNT के मुताबिक इस मूर्ति को सीमेंट, कंक्रीट और तांबे की मदद से बनाए जाने के बाद इसमें स्टील फ्रेमिंग भी की गई। सूत्रों के माने तो इस मूर्ति को बनाने में जितना मटेरियल यूज किया गया, उतना मटेरियल पूरी दुनिया में कहीं भी कभी यूज नहीं किया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए 75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 5700 मेट्रिक टन स्टील स्ट्रक्चर, 18,500 टन स्टील रॉड और 22,500 टन कॉपर की चादर का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति की नींव हमारे वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने रखी। जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने इस मूर्ति को बनाने की चाह रखी थी, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण कार्य पूरा करवाया। 31 अक्टूबर सन 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन इस मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू किया गया और सन 2018 के मध्य में तैयार हो गई थी, पर इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर सन 2018 को सरदार पटेल की जयंती के दिन ही किया गया। इस मूर्ति को बनाने में सबसे ज्यादा समर्थन गुजरात सरकार ने किया। सन 2012-13 के दौरान गुजरात सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए और सन 2014-15 में 500 करोड़ रुपए प्रदान किए। दोस्तों, सोचिए इस मूर्ति को बनाना कितना बड़ा टास्क होगा और हमारी इंजीनियरिंग के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। किसकी प्लानिंग में उन्होंने करीब 15 महीने और 42 महीने इसके निर्माण कार्य में लगा दिए। इसके बाद 3 महीने का समय इसे भारत सरकार को हैंडओवर करने में लगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कॉन्ट्रैक्ट के ऑक्शन के दौरान लार्सन एंड टोब्रो LNT ने सबसे कम बोली लगाई थी। LNT कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए 2989 करोड़ रुपए लिए। नर्मदा नदी बांध से ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साधु बेट नाम के एक नदी द्वीप पर बना है ये। इस पुल को नदी तट से भी जोड़ा गया है, जिसके लिए 250 किलोमीटर का एक लंबा ब्रिज बनाना पड़ा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंपाउंड एरिया नदी से करीब 500 फीट ऊपर है और यहाँ एक साथ करीब 200 लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ से सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियां भी दिखती हैं और 212 किलोमीटर लंबे सरदार सरोवर जलाशय को भी आप आराम से देख सकते हैं। इसके उद्घाटन के बाद यहाँ शुरुआती दिनों में ही टूरिस्ट का जमघट लगने लगा। चाहे हमारे देश के लोग हो या फिर विदेशी लोग बहुत चाव से यहाँ घूमने आया करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर ऐसा खींचा कि एक साल में ही इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड पार कर लिए। लेकिन हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या सचमुच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में लगाई गई 3000 करोड़ की रकम की भरपाई सिर्फ टूरिज्म के जरिए हो सकती है? अब मानते हैं कि ये बड़ा सवाल है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शुरुआती एक हफ्ते में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 4 करोड़ रुपए की कमाई की गई और इसकी टूरिस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि इससे हर साल लगभग 80 करोड़ रुपयों की कमाई की जाती है। अब इस तरह से सोचे तो अगर एक साल की टूरिज्म से
80 करोड़ कमाया जा रहा है तो इसकी लागत की भरपाई करीब 37 साल में पूरी होगी। है ना ये चौंकाने वाली बात। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में इसकी कमाई में और तेजी आ सकती है, क्योंकि अनुमान यह है कि भारत में अब टूरिज्म और गति पकड़ रहा है, जिससे ये भी संभव है कि इससे होने वाली कमाई दोगुनी भी हो सकती है। ये मूर्ति ये काम कर रहे 15,000 लोगों का रोजगार का एक साधन भी है, और यहाँ आने वाले विदेशी जब से देखने आते हैं तब वे भारत के अन्य दार्शनिक स्थलों से भी रूबरू होते हैं, जिससे भारत में टूरिज्म का बढ़ना स्वाभाविक होगा। और इससे बढ़ने से न सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कमाई में इजाफा होगा, बल्कि हमारे देश के अन्य दार्शनिक स्थलों की भी कमाई में उत्तरी होना संभव है। अब आप ही बताइए कि इसमें लगाया गया पैसा क्या एक इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या आपकी क्या राय है इसमें कमेंट्स में जरूर बताएं। 2018 तक जहां चाइना में मौजूद स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति को दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति माना जाता था, वहीं अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो चाइना में बनी स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति, जो कि बुद्ध भगवान की मूर्ति है, को बनाने में $55 मिलियन का खर्च हुआ, और भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में $180 मिलियन का खर्च आया। लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी है कि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कम ऊंचाई की है। स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की ऊंचाई 153 मीटर यानी कि 502 फीट है, वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। चाइना को स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा से कोई कमाई नहीं होती, वहीं भारत को इससे टूरिज्म में बढ़ावा भी मिल रहा है, और इसकी मौजूदा कमाई से और ज्यादा कमाई होने की संभावना भी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के पहले ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 अजूबा में भी शामिल है, को भारत का सेंटर ऑफ टूरिज्म माना जाता था। इस मूर्ति के बनने से पहले कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इसमें लगाया जाने वाला पैसा बर्बाद हो जाएगा, या फिर सरकार सिर्फ टूरिज्म से इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन उन लोगों को इसकी शुरुआती साल की कमाई से ही जवाब मिल गया। अब तक सिर्फ ये माना जाता था कि ताजमहल चिट्टूर, इससे ही देश को सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बनने के बाद इसकी कमाई के आंकड़े देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ सालों में ये माना जाने लगेगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत को सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला दार्शनिक स्थल है। दोस्तों, इस स्टैच्यू को देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं, और इसी वजह से ये भारत और गुजरात का एक मुख्य दार्शनिक स्थल बन गया। अभी तक के आंकड़ों की माने तो हर साल यहाँ लगभग 22 लाख लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के बाकी दार्शनिक स्थलों की पहले साल की कमाई के बारे में, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने सबको पीछे छोड़ दिया। 7 अजूबों में बेशुमार शामिल रहने वाला ताजमहल भी अपने पहले साल की कमाई में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 30 करोड़ पीछे है। वही कमाई के मामले में तीसरे स्थान पर आगरा का किला और चौथे स्थान पर कुतुब मीनार रहा। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि अब पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया है। इसकी अद्वितीय ऊंचाई के साथ साथ इसके आसपास का वातावरण इतना खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले लोगों का ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। बस इतनी मजबूती से बनाया गया है कि ये आने वाले कई सालों तक ऐसे ही पर्यटकों का केंद्र बना रहेगा और हमारे देश की टूरिज्म में इजाफा करता रहेगा। दोस्तों, हमारे लौह पुरुष यानी वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत देश की राज्य एकता की नींव रखी और पूरे भारत देश को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। उनका नाम इस मूर्ति के बनने से पहले सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया था, लेकिन इस मूर्ति के बनने के बाद लोगों को उनके योगदान का महत्व पता चला। पर कुछ लोगों के लिए ये एक राजनीतिक विषय बन गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में विपक्ष दलों का सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना लाजमी है। पर दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे भारत के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी है और हमारे लोहे पुरुष के योगदान को सम्मान देने का भी एक जरिया? तो क्या हम सबको इसकी निंदा करने के एवज में इसकी सराहना नहीं करनी चाहिए? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।